नजफ जोन में खुश आमदीद। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इसलिए इसे मुकम्मल देखिएगा और देखने के बाद कमेंट्स में आपने ये ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वैसे तो झूठ हमारे मजहब में गुनाह कबीरा माना जाता है, मगर ये भी हकीकत है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जिन अफराद से मिलते हैं उनमें से अक्सर झूठ बोलने के आदी होते हैं। आपका ऐसे बहुत से लोगों से वास्ता पड़ा होगा कि जिनके झूठ से आपके एतमाद को ठेस पहुंची होगी या आपको नुकसान उठाना पड़ा होगा, लेकिन मुस्तकबिल में आप ऐसे किसी नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि नफ्सियाती माहिरीन ने तवील तहकीक के बाद झूठ पकड़ने के चंद तरीके ढूंढ लिए हैं। ये तरीके ऐसे हैं जिनके लिए आपको किसी मशीन की ज़रूरत है और ना ही किसी लंबी चौड़ी मशक की। जिस तरह बड़े से बड़ा मुजरिम अपने पीछे कोई ऐसी निशानी छोड़ जाता है जो उस तक पहुंचने में मदद देती है, इसी तरह हर झूठे से भी कोई ऐसी हरकत ज़रूर सरजद हो जाती है कि जिससे शक का दरवाज़ा खुल जाता है। माहिरीन का कहना है कि किसी शख्स की हरकत और सकनात की बिना पर आसानी से ये तयन किया जा सकता है कि आया वो सच बोल रहा है या झूठ। रोज़मर्रा की गुफ्तगू में किसी की चोरी पकड़ने का आसान तरीका क्या है? कोई आपसे झूठ बोल रहा है या सच? वो क्या अलामात हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। माहिरीन के मुताबिक गुफ्तगू के दौरान हाथ और बाजुओं की हरकत और चेहरे के तासुरात सच और झूठ को जाहिर कर देते हैं, क्योंकि झूठे शख्स के चेहरे पर तनाव होता है और हाथों और बाजुओं की हरकत उसकी गुफ्तगू का साथ नहीं दे रही होती। झूठा शख्स आंख मिलाकर बात करने से कतराता है। झूठ बोलने वाला गैर इरादी तौर पर अपने चेहरे, गर्दन और मुंह पर हाथ फेरता रहता है और कान या नाक को खुजाता नजर आता है। माहिरीन का कहना है कि चेहरे के आसाब ये बता देते हैं कि इंसान सच बोल रहा है या फिर झूठ। ये जानने के लिए कि आया आपका मुखातिब झूठ तो नहीं बोल रहा, फौरन गुफ्तगू का मौजू तब्दील कर दें। अगर वो सुकून और इत्मीनान महसूस करे तो उसका मतलब ये होगा कि वो झूठ बोल रहा था, जबकि सच्चा शख्स अचानक मौजू बदलने से परेशान हो जाता है और मुख्तलिफ हीलो बहानों से आपको असल मौजू पर ले जाने की कोशिश करता है। अगर झूठे से कोई सवाल किया जाए तो वो जवाब में गैर इरादी तौर पर सवाल के ही कुछ अल्फाज दोहरा देता है। अक्सर झूठ बोलने वाले साफ बात कहने की बजाय बात को घुमाने और उलझाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जब कोई शख्स लगातार बोलता जाए और आपको बहुत ज़्यादा मालूमात फराहम करने लगे जिसकी आपने उससे दरख्वास्त भी ना की हो, और ख़ास तौर पर मुकम्मल तफसीलात के साथ, तो इस बात के ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो शख्स सच नहीं बोल रहा। झूठ बोलने वाले अफराद अक्सर ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि उन्हें तवक्को होती है कि बातचीत से वो ज़्यादा अच्छी शख्सियत के मालिक नजर आएंगे और दीगर अफराद उन पर यकीन करने पर मजबूर होंगे। मसलन सियासी लीडर ज़्यादातर लोगों को इस तरह बातें सुनाकर अपना एतमाद बहाल करते हैं या दूसरों से मुनफरिद मकाम बनाने की कोशिश करते हैं। जब किसी झूठ बोलने वाले को मुश्किलात या दिफाई पोजीशन का सामना हो तो उसकी कोशिश होती है कि वो इल्ज़ामात का रुख आपकी जानिब कर दे। झूठ बोलने वाला उस वक्त आपका मुखालिफ हो सकता है जब वो गुस्से में हो, जब उसके झूठ उसके सामने आ गए हों और उसका नतीजा ये निकलता है कि वो दीगर अफराद की जानिब उंगलियां उठाना शुरू कर देता है। ये माहौल आजकल मुल्क में बड़ी बड़ी अदालतों में देखा जा रहा है और ऐसे मनाजिर आपको टीवी शोज़ में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको किसी मुलजिम से तफ्तीश की वीडियो देखने का मौका मिले तो आप ये नोट करेंगे कि उनके लिए बोलना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि झूठ बोलने की कोशिश में खुदकार आसाबी निज़ाम खराब हो जाता है, जिसके नतीजे में मुंह सूख जाता है और बोलना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लगे कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो उससे एक बार पूरी कहानी सुने और जहन नशीन कर लें और कुछ दिन बाद उससे वही वाकया दोबारा सुने। अगर तमाम तफसीलात एक सी रहती हैं तो वो सच बोल रहा है, और अगर वाकयात में तब्दीली आ जाए तो ये झूठ बोलने की निशानी है। ऐसा तसव्वुर आम है कि जब कोई झूठ बोलता है तो वो आपकी आंखों में आंखें डालने से गुरेज करता है, मगर अक्सर अफराद ऐसे भी होते हैं जो अपने झूठ को सच्चा साबित करने के लिए बड़े पुरएतमाद अंदाज से आपकी आंखों में आंखें डालने से नहीं घबराते। अक्सर धोखेबाज ऐसा करते हैं। वो आम लोगों को आम हालात के मुकाबले में ज़्यादा देर तक बराह रास्त घूरते रहते हैं और अपनी पलकें भी नहीं झपकते। माहिरीन का कहना है कि झूठा शख्स गुफ्तगू में
دفاعی انداز اپناتا ہے، جبکہ سچے کا رویہ عموماً جارحانہ ہوتا ہے۔ جو انسان سچ بولتا ہے یا تو وہ بہت کم بولتا ہے یا جب بولتا ہے پھٹ پڑتا ہے۔ اس کی ہر بات ہمیشہ ایک سی ہوتی ہے کیونکہ اسے کوئی بات بنانی نہیں پڑتی۔ وہ اپنی سوچ کا اظہار بھی کھلے الفاظ میں کرتا ہے اور آرام سے بول دیتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں۔ سچے انسان کو لوگوں میں کسی بدنامی یا بے عزتی سے ڈر نہیں لگتا۔ اسی طرح جو انسان سچ بولتا ہے ہمیشہ بے خوف ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ وہ اپنے سچ پر فخر کرتا ہے اور یہ بھی ایک فطری عمل ہے۔ وہ کبھی آئی کانٹیکٹ بریک نہیں کرتا، جبکہ سچا انسان صرف حیا یا شرمندگی کے باعث آنکھیں نیچی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی جواب دیتے ہوئے رو پڑے تو یہ بھی اس کے سچے ہونے کی نشانی ہے۔ نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ بعض افراد کے اعصاب اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اپنا جھوٹ ظاہر نہیں ہونے دیتے، اور بعض اوقات سچ بولنے والا اتنی گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ اس کا سچ بھی جھوٹ لگنے لگتا ہے۔ چنانچہ بعض افراد کے معاملے میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے کے لیے صرف کیافہ شناسی ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ ٹھوس شواہد بھی درکار ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔